तो मोल को समझने की कोशिश करते हैं। मोल होता है किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट या मास जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट contains 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो डिफिनेशन करते हैं। द अमाउंट या मास ऑफ substance that contain 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल से क्या मुराद है? पार्टिकल में एटम्स भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं और फार्मूला यूनिट। एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं और फार्मूला यूनिट। तो मोल को हम कहते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस का इतना अमाउंट या मास जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आए तो उसको हम बोलेंगे मोल। ओके, या फिर दूसरे अल्फाज में हम मोल की डिफिनेशन ऐसे भी करते हैं कि जब हम एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला मासेस इनको हम क्या करें कि ग्राम में एक्सप्रेस करें। किसमें? ग्राम में। नॉर्मली हमने पिछले वीडियोस में इनको समझा था कि ये क्या होते हैं। ओके, तो हम यूनिट यूज करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन जब एटॉमिक मास यूनिट की जगह AMU की जगह हम क्या यूज करें? ग्राम यूज कर ले तो उसका हम कहेंगे मोल। ओके, किस तरह? हम एग्जांपल से अच्छी तरह से समझेंगे। एग्जांपल हम लेंगे वाटर की, H2O। अब यहां पर हम इसका क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है यहां पर और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? 1 और दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? 1। तो टोटल कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो टोटल कितना हुआ? 18 AMU। ओके, तो 18 AMU उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। लेकिन यहां पर हम AMU की जगह क्या यूज कर रहे हैं? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जब हमने यूज कर लिया तो ये किसके बराबर हो गया? 1 मोल। 1 मोल के बराबर हो गया। क्या? 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब 18 ग्राम क्या है? 18 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? 18 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? 18 ग्राम में पार्टिकल होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो मतलब क्या है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23। क्यों? क्योंकि 18 ग्राम को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो 1 मोल में या 18 ग्राम में कितने पार्टिकल हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23। यानी कि 18 ग्राम वाटर अगर हम ले तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट या वो मास जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों उसको हम बोलेंगे मोल। तो वाटर के 18 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 10⁻23। तो इसको हम बोलेंगे मोल। और दूसरी डिफिनेशन हमने क्या की कि जब हम एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस या फार्मूला मासेस को किस में शो करें? ग्राम में शो कर ले तो उसको हम बोलेंगे मोल। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले ले तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मास आता है 44 AMU। 44 AMU आता है। लेकिन अगर हम 54 AMU की जगह 44 ग्राम यूज कर ले तो ये किसके बराबर होगा? 1 मोल। अगर हम इससे ग्राम 44 ग्राम से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर कम या ज्यादा होगा तो उस कितने मोल के बराबर होगा? इसके लिए कुछ फार्मूले हैं।
जिसके जरिए हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास मास गिवन हो। ये क्या है? मास है, क्योंकि ग्राम किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि सब्सटेंस की वो मास या अमाउंट जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों। तो आई होप कि आपकी मोल की समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम कुछ फार्मूले की तरफ। लेट्स सपोज हमें जो है ना वाटर के H2O के ग्राम दिए हैं 8 ग्राम। 8 ग्राम हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि वाटर के 8 ग्राम में, वाटर के 8 ग्राम, अब डिफरेंट हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर वाटर के 40 ग्राम में, वाटर के 50 ग्राम में, वाटर के 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल, यानी यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो H2O के 8 ग्राम है, हमें पूछा गया है कि 8 ग्राम में उसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। तो सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहां पर गिवन मास यानी कि जो मास दिया गया है, ओके, तो 8 और उसके अलावा नीचे मोलर मास है। मोलर मास हमने मालूम करना है। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। क्या? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को हमने मालूम करना है। तो मॉलिक्यूलर मास किस तरह मालूम करेंगे? H2O, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, और हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा बीच में प्लस, और फिर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16। अब टोटल करो, 2 1 2 और प्लस 16, टोटल कितने? 18 AMU। ओके, तो 18 पे डिवाइड कर दो। ओके, 1 और ये 2, 1 और 2 पॉइंट समथिंग, ओके 2.2 में भी, बट आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले। ओके, 1/2.2 और 1 को डिवाइड करो 2.2 से, जितना भी आंसर आ गया। लेट्स सपोज x, तो x जो है वो आपके मोल है, MOL, मोल। ओके, तो ये था हमारा पहला फार्मूला, N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, तो अब बढ़ते हैं एवोगैड्रो नंबर की तरफ। एवोगैड्रो नंबर जो है वो क्या होता है? एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसको हम बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर। सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एवोगैड्रो क्या है? एक नंबर है, एक तादाद है, एक अमाउंट है। ओके, तो कितनी अमाउंट है, कितनी तादाद है, कितने नंबर है? इतनी जो एक मोल में होती है। ओके, एक मोल में जितनी तादाद होती है नंबर ऑफ पार्टिकल को, नंबर ऑफ पार्टिकल की, तो उसको हम बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर। जिस तरह एक डोजन होता है, एक डोजन में क्या होते हैं? 12 आइटम्स होते हैं। इसी तरह एवोगैड्रो नंबर में कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। ओके, एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको हम बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। सोचो, 6.023 इंटू 10⁻23। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। ये है एवोगैड्रो नंबर। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Na या समटाइम N0 भी यूज कर लेते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया था एमिडो एवोगैड्रो। ये कौन था? ये एक स्कॉलर था, इटालियन स्कॉलर। ओके, तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। और ये क्या है? ये एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23 ही है। ओके, तो अब फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पर हमें दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल H2O के पार्टिकल दिए हैं 1. कोई जनरल 23 इंटू 10⁻23। ये पार्टिकल हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि वाटर के इतने पार्टिकल्स में आप हमें नंबर ऑफ मोल बता दो।
तो क्या करेंगे हम के n इज इक्वल टू पुट करेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है 1.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, तो 1.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, तो डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, तो इसको कैलकुलेट कर लो और हमारे पास नंबर ऑफ n की तादाद हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो यही था एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल और उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन, कुछ फार्मूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।